विधानसभा चुनाव 2022 के सफल संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निपुण जिलदर ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला कांगड़ा में कुल 13,06,770 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के 15 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिला में महिला मतदाताओं की संख्या 67.67% है, जो कि पुरुष मतदाताओं से अधिक है। जिला में करीब 21,746 सरकारी कर्मचारी वोटर हैं, जबकि युवा मतदाताओं की संख्या जो कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनकी संख्या 34,926 है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला के 1625 बूथों में से 2 ऐसे बूथ हैं जो कि सड़क सुविधा से वंचित हैं। ऐसे में इन बूथों के लिए हेलीकॉप्टर व पैदल और बोट से पोलिंग पार्टियों को भेजने की रूपरेखा तय की गई है। जिला में 292 अति संवेदनशील मतदान केंद्र और 158 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 30 मतदान केंद्रों को महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिला में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। साथ ही विभिन्न टीमों का गठन भी कर दिया गया है। न्यूज़ डेस्क एनवल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश जो असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्शंस जो हैं 2022 के वो डिक्लेयर कर दिए हैं और कल उन इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो गई है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस वार्ता में 3 बजे जो ये चुनाव हैं उनकी जो घोषणा की है और इसमें जो शेड्यूल है चुनावों का उसमें 17 तारीख को जो हमारी गज़ट नोटिफिकेशन है वो इशू की जाएगी और जो लास्ट डेट है नॉमिनेशंस करने की 25 तारीख को रखा गया है। इसका मैं सभी को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये तात्पर्य ये है कि 25 तारीख को ही नहीं नॉमिनेशंस होंगे, परंतु जिस दिन गैजेट नोटिफिकेशन होगी 17 तारीख को, उससे लेकर 25 तारीख तक नॉमिनेशंस कर सकते हैं। परंतु क्योंकि 22 तारीख एक 4th सैटरडे है और 23 तारीख एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक हॉलीडे है और 24 तारीख को भी एक पब्लिक हॉलीडे है, तो इन 3 दिन जो नॉमिनेशन है वो नहीं ली जाएगी। तो 25 तारीख तक जो नॉमिनेशंस हैं वो ज़िला कांगड़ा के अंदर ली जाएंगी और जो स्क्रूटनी है नॉमिनेशंस की वो 27 अक्टूबर तक उसको कर लिया जाएगा और लास्ट डेट जो नॉमिनेशंस को विड्रॉ करने के लिए है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 29 अक्टूबर को रखा गया है। और साथ ही साथ जो हमारी पोलिंग है, जो हमारी वोटिंग है वो 12 नवंबर को एकम्प्लिश की जाएगी और जो काउंटिंग है वो 8 दिसंबर को अपना की जाएगी और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजंस हैं वो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन जो है 10 दिसंबर तक जो हमारे एमसीसी के जो गाइडलाइंस हैं वो इन्फोर्स रहेंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शंस की कल, वैसे ही जो आचार संहिता के जितने भी प्रावधान हैं वो इन्फोर्स हो चुके हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे ज़िले के अंदर लग चुका है और पूरे ज़िले भर के अंदर 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जिसमें 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ इंदौरा, जयसिंहपुर और बैजनाथ ये ऐसी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। बाकी 12 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और हमारे जो अभी स्पेशल समरी रिवीजन हुआ है उसमें ज़िला कांगड़ा के अंदर बहुत अच्छा कार्य स्वीप के जो नोडल अधिकारी हैं एडीसी मैडम द्वारा किया गया है और इसमें इस समय हमारा जो टोटल जो काउंट है वो 13,06,770 इलेक्टर्स 10 अक्टूबर तक हमारे जो इलेक्टोरल रोल के अंदर आ चुके हैं। और क्योंकि चुनावों की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है तो 10 दिन पहले जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन होता है यानी कि 25 अक्टूबर से 10 दिन पहले यानी कि आज दिन तक जितने भी फॉर्म्स और सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को मिले हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा और इसके उपरांत जो माइनर चेंजेस हैं इलेक्टोरल रोल के अंदर सप्लीमेंट के रूप में प्रकाशित की जाएंगी। यदि हम मेल फीमेल जो ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो 13,06,770 में से ऑलमोस्ट 67.67 जो लोग हैं 6.56 लाख मेल्स हैं और 6.49 लाख फीमेल वोटर्स हैं। सर्विस इलेक्टर्स की हम बात करें तो 21,746 सर्विस इलेक्टर्स पूरे ज़िले के अंदर जो हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ है 10 अक्टूबर को उसके अंदर दर्ज हैं। यंग इलेक्टर्स की अगर हम बात करें जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 से 19 वर्ष के, वो 34,926 पूरे ज़िले के अंदर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कार्यक्रम सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईटीआईज़ हैं, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वहाँ पे किया गया। जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका जो आंकड़ा है जो उनको मार्क किया गया है इलेक्टोरल रोल के ऊपर वो 10,692 ऐसे इलेक्टर्स हैं जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं और उनके लिए भी जैसे मैं आगे बताऊंगा एक स्पेशल व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। और जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 80+ जिनको हमने जो 12D की सुविधा देनी है वो भी 35,575
जो हैं वो दर्ज हैं एज ऑन 10th ऑफ अक्टूबर 2022। और इस बार जो एपिक कार्ड है वो फ़ोटो एपिक कार्ड है, फ़ोटो इलेक्टोरल जो रोल है उसके माध्यम से उसको इशू किया जाना है। और सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि सभी जो मतदाता हैं उनको एक जो फ़ोटो वोटर स्लिप और साथ में एक जो एपिक कार्ड है, जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है इलेक्टोरल, उसको भी अपना सभी जो वोटर्स को दें। और साथ साथ इस बार 12D की भी जो सुविधा है, जो लोग PWD हैं, जो दिव्यांगजन हैं वोटर्स हमारे, और जिनकी बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी है यानी कि 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड हैं वो लोग, और ऐसे लोग जो ऐसे वोटर्स हमारे जो 80 प्लस हैं, उनके लिए एक होम वोटिंग का भी प्रावधान किया गया है। वैसे तो उन सभी लोगों के लिए जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक टीम्स लगाई जाएंगी, व्हील चेयर्स वगैरह का प्रावधान किया जाएगा और उनको वहाँ पे वोटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको पूरा फैसिलिटेट भी किया जाएगा। परंतु यदि इन दोनों कैटेगरीज में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर आके वोट नहीं डाल सकते, तो उनको फॉर्म 12D है वो BLO के माध्यम से इन लोगों को दिया जाएगा, और उनको ये ऑप्शन भी दी जाएगी क्या वो अपना जो मत है वो घर बैठे जो उसका मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं कि नहीं। और ये जो अपना जितना भी ये सिस्टम है, ये लगभग इस मंथ के एंड तक पूरा हो जाएगा, ताकि जब हमारी डेट ऑफ पोलिंग है उससे वेल इन एडवांस, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस रहती हैं, उसको अकम्प्लिश कर लिया जाएगा। और यदि हम पोलिंग स्टेशंस की बात करते हैं तो पूरे ज़िला के अंदर 1625 पोलिंग स्टेशंस हैं। और ये इसमें जो सिंगल लोकेशन पोलिंग स्टेशंस हैं वो 1152 हैं इसमें, यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर एक ही पोलिंग स्टेशन लोकेटेड है। और ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर एक बिल्डिंग के अंदर दो पोलिंग स्टेशन लोकेटेड हैं वो 446 हैं। और ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर एक बिल्डिंग के अंदर तीन पोलिंग स्टेशन लोकेटेड हैं वो 27 ऐसे पोलिंग स्टेशन पूरे ज़िला कांगड़ा के अंदर। और ये प्राइमरीली अर्बन एरियाज़ के अंदर हैं जहां पर जो एक पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है।